डियर स्टूडेंट, आज आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल के बेस पे आता है। उसमें बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो सबसे इजीएस्ट तरीके से मेरे साथ, मैंने प्रतीक पटेल के साथ। आज आप देखने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। राइट, हमारी मेंटालिटी ऐसी है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आता है सबने बोला जाता है बहुत टफ टॉपिक है। एक्चुअल टफ नहीं है, समझ के करो तो कुछ भी मैथमेटिक्स में टफ नहीं होता है। तो सबसे लेट स्टार्ट करें कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसको समझने को ट्राई करें। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो राइट एंगल क्या होता है वो सब समझते हैं। तो सबसे पहले देखे बेटा कि हमारे पास ऐसा एक कोई ट्राइंगल है कि जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 होता है। राइट, तो ये एंगल 90 है, उसको स्क्वायर कॉस से पता है। तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। राइट, तो हाइपोटेनियस होती है, ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल होती है। ये ट्राइंगल को सपोज मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल बी राइट एंगल है, सी है एक्यूट है, ए बी है एक्यूट है, सी हमारा यहाँ पे है और ये हमारा ऊपर की ओर है। तो एक एक्यूट है और एक, दोनों एक्यूट है, राइट एंगल है बी। तो सबसे पहले देखें कि बेटा कोई भी तरीके से मैं ये ट्राइंगल को एक्सटेंड करता हूं ऐसे, तो जो एंगल सी है वो सेम रहने वाला है। मतलब बीसी वाली को सी से बी को एक्सटेंड करता हूं, सी को एक्सटेंड, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो पढ़ाई करने वाले वही कॉन्सेप्ट पे बेस पे यूज पढ़ाई करने वाले हो। वो जो कॉन्सेप्ट है आपको इन फ्यूचर बहुत सारी कंडीशन में काम में आए। जैसे कि बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, प्लेन की हाइट फाइंड करनी है। राइट, बैठे बैठे फाइंड कर सकते हो, कोई भी मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो, सन की डायरेक्शन के एंगल के हिसाब से आप कुछ भी हाइट फाइंड कर सकते हो, लेंथ फाइंड कर सकते हो। वो सब चीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहला टॉपिक लर्न करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में पहला, सबसे पहला दिया गया रेशियो होता है। तो रेशियो क्या होता है, कोई भी टू नंबर का कंपेरिजन, थ्री नंबर का कंपेयर, उसको रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे किसकी कंपैरिजन होती, तो ट्राइंगल की थ्री साइड की कंपैरिजन। उसमें से एक तो हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और बाकी रही दो साइड सबका कंपैरिजन होता है। वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं, उसको रेशियो बोला जाता है। थ्री रेशियो मेन है और थ्री उसके रेसिप्रोकल रेशियो है। राइट, वो सबको सबको 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी सर, नेम भूल जाते हो। वन बाय वन प्रैक्टिस करो, अपने आप याद रह जाएगा बेटा। एवरी डे रिवीजन करो। राइट, वन मंथ कंटिन्यू एक बार रिवाइज करना है, 5-10 मिनट, अपने आप सब नेम याद रह जाएगा, सब कंडीशन याद रह जाएगा। तो सबसे पहले देखो, एंगल सी है, हम एंगल सी भी लिख सकते हैं या मैं उसका कुछ नाम दे देता हूँ। ये वाला एक सिंबल है जिसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। बच्चे लोग ये सब क्यों आ गया, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, जैसे रूट्स में हम ले रहे थे ना, वैसे एक थीटा ग्रीक लेटर है जिसको मेजरमेंट के, जैसे अननोन नंबर के लिए हम एक्स लेते हैं, जब तक सी की वैल्यू पता नहीं है तब तक सी लेते हैं, वैसे ही हम थीटा एक एंगल ले लेंगे। तो एक एंगल लेते तो ये जो एंगल मैंने सी लिया है, तो सबसे पहले सी के लिए उसके जो डायरेक्टली अपोज होते हैं उसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ थीटा, मतलब एंगल सी। और जो थीटा है वो दो दो साइड से बना है, एक ये वाली है, मतलब उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये वाली दूसरी बीसी वाली है, मतलब एसी और बीसी सी बनाता है। तो जो एसी है उसको तो हाइपोटेनियस बोला जाता है, तो बाकी रही उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। राइट, तो ये सब आपको याद रखना है। दूसरे टर्म में देखो, जो ऑपोजिट साइड है थीटा के लिए उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, और नीचे जो एडजेसेंट है उसको बेस भी बोल सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है, उसको बेस भी बोलेंगे और ऊपर जो सामने है उसको परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। राइट, दोनों बोल सकते हैं। हमें याद रखना है रेशियो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखे, पहला रेशियो होता है साइन रेशियो होता है, पहला रेशियो होता है साइन। तो हम ऐसे लिखेंगे कि साइन, राइट, सी भी लिख सकते हैं, या कोई बोले साइन सी की जगह पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे कि साइन थीटा हम लिख सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो याद रखना वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। साइन थीटा मतलब जो होता है उसको होता है, जो साइन जो भी जहां पे भी थीटा दिया गया, साइन सी जहां दे, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। क्या होगा, ऑपोजिट साइन अपन साइन। सर कैसे याद रखे, तो देखो साइन में एस आता है ना, वैसे हाइपोटेनियस पीक से नीचे आने वाला है। साइन में क्या आता है, एस, सामने आता है, सामने
सामने की ओर आता है, तो ऑपोजिट का सामने ही होता है ना, तो याद रख सकते हैं कि ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस लेंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट में क्या होगा, ए बी होगा और हाइपोटेनस क्या होगी, ए सी हो जाएगा। तो पहला रेशियो क्लियर हो गया। दूसरा रेशियो देखिए जो प्राइमरी रेशियो बोला जाता है उसका नाम है कोसाइन थीटा। साइन का थोड़ा अलग से है, दो साइड की कंपैरिजन हो गई। यहाँ पे हमारी ये वन नंबर ए बी क्या हो गए और टू वन को टू से कंपेयर कर दिया। तो कोसाइन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म हम कॉस थीटा बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे हम, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजसेंट साइन कौन सी है, बीसी और एसी। तो यहाँ पे क्या लगता है पता बेटा कि दोनों एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। लाइक 1 से 2 को कंपेयर किया तो 3 नंबर वाली साइन क्या बोलेगी, ये 3 नंबर वाली साइन क्या बोलेगी, भाई मुझे क्यों बाकी रखा। तो बीसी को एसी से कंपेयर कर दिया, मतलब एडजसेंट अपन हाइपो, मतलब साइड का रेशियो होता है। रेशियो में क्या करना है, जो भी ट्राइंगल का मेजरमेंट होता है उसकी वैल्यू पुटअप करो और कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ को कट कर दो, तो कोस हुआ। और थर्ड वाला रेशियो रहा, को 1 ने बोला 2 से कंपेयर कर दिया, 3 को 2 से कंपेयर कर दिया मतलब हाइपोटेनस से। तो 1 एंड 3 क्या बोलेंगे पता है, ये बीसी और एबी क्या बोले, भाई हम दोनों को भी कंपेयर करो भाई। तो उसके लिए कंपैरिजन के लिए नया रेशियो यहाँ पे है टेन थीटा। तो 10 में क्या होगा, जो ऑपोजिट है ऊपर वाला पहले आएगा और नीचे वाला नीचे आएगा, एडजेसेंट। मतलब 10 में हम क्या लेंगे, ऑपोजिट मतलब ए बी अपन बी सी ले लेंगे या परपेंडिकुलर अपन बेस ले लेंगे, राइट। पर थीटा के ऊपर से ऑपोजिट और एडजेसेंट बदल जाती है, तो हम ऑपोजिट और एडजेसेंट याद रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो टेन थीटा मिल गया। तो देखो साइन थीटा क्या मिला बेटा, ऑपोजिट राइट अपन हाइपोटेनियस मिला, राइट। कॉस थीटा क्या मिला, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस मिला, मिला कि नहीं मिला यहाँ पे, राइट। तो टेन थीटा क्या मिला, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट मिला। तो ये तीनों रेशियो हमें मिल गए। अब ये जो है प्राइमरी रेशियो है। अब इसका रेसिप्रोकल निकाले तो क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, तो उसके सेकेंडरी रेशियो बन जाते हैं। तो साइन का सेकेंडरी रेशियो होता है कोसाइन, राइट। तो साइन का कोस, राइट, हम साइन है तो उसका सेकेंडरी रेशियो निकाले तो होता है कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक वाला लिख लें तो राइट। सो साइन जो है उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/sin होता है, तो वो क्या होगा, हमारा होगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब देखो पूरा रेसिप्रोकल करना है, मतलब ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस था तो हाइपोटेनियस अपन ऑपोजिट हो जाएगा कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, ए सी अपन ए बी बन जाएगा। वैसे ही कॉस जो है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। नाम दिया गया यार, अलग से कोई नाम दिया, बच्चे लोग बोलते हैं सर ये कैसे नाम, नाम है, नेम है, आपको याद रखने हैं, राइट। तो साइन कुछ नया नहीं, साइन है ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, कॉस है नेचुरली बोलते जाओ एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, टेन है अपोजिट है। वैसे कॉसेक है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, मतलब ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस साइन है, तो कॉसेक क्या बनने वाला है, हाइपोटेनस ऑपोजिट। वैसे ही सेक में क्या होगा, आप देख लो रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट बनने वाला है, तो एसी अपन बीसी बनने वाला है। अगर एंगल चेंज होता है तो एडजेसेंट एंड ऑपोजिट चेंज होगी, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। अब टेन थीटा की बात करें तो उसका भी रेशियो है कोटेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा। मतलब वो कैसे लिखेंगे, तो कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपन ऑपोजिट साइड, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, BC अपन AB, तो हमें ये रेशियो मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हम रेशियो समझ सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें कि ये हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल रेशियो है, तो साइन जो है राइट उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको 1 अपन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे ही कॉसेक के लिए क्या लिखेंगे, 1 अपन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे टेन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ये सुनो, तो फार्मूला होते नहीं है, हम बना सकते हैं खुद इस तरीके से। वैसे कॉसेक के लिए क्या होगा, 1 अपन साइन हो जाएगा। वैसे सेक के लिए क्या होगा, 1 अपन कॉस थीटा हो जाएगा। टेन के लिए क्या होगा, कॉट के लिए क्या होगा, 1 अपन टेन थीटा हो जाएगा। मतलब ऐसे होता है। तो ये इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो को अच्छे से याद कर सकते हैं। और
बहुत सारे केस में आगे वाले टॉपिक में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी एक्सरसाइज है हमारी, जो 3 की एक्सरसाइज उसमें जरूर पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें जरूर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। साइन मतलब सामने वाला अपन ऑपोजिट प्राइमरी हाइपोटेनियस होता है, मतलब हमारा ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस लेके प्राइमरी रेशियो होगा। दूसरा प्राइमरी रेशियो cos थीटा एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस होता है। तीसरा प्राइमरी रेशियो है प्राइमरी ऑपोजिट है, बिकॉज गलत है कि 3 साइड है, बोलेगा भाई ऑपोजिट को हाइपोटेनियस से कंपेयर करो पहले, फिर एडजेसेंट को करो सेकंड रेशियो में, थर्ड ऑपोजिट को एडजेसेंट से करो। अब इसका रेसिप्रोकल निकालो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टेन का रेसिप्रोकल क्वाड थीटा। तो इस तरह के हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन का रेशियो याद रख सकते हैं, राइट। और दूसरा, मैंने आगे जाके जो क्वेश्चंस है वो दूसरे वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, तो ध्यान से वो सब देखो कैसे सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और उसको समझने का। और कुछ भी कंफ्यूजन है, मेरी जो लिंक है उसमें कमेंट भेजो, मैं आपको उसका पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर करके भी सॉल्यूशन दूंगा, जिसके आपको मोटिवेट मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करिए मेरी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।